Hello students, question number 18. It says for two blocks shown in the adjacent figure, an external force of 80 Newton is applied on the lower block, find the acceleration of the upper block. So ये दो ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन है 2 kg और 4 kg. 4 kg पर आप 80 न्यूटन को फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लगाते हो. फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स इन कॉन्टैक्ट सर्फेसिस पर आपको बताया जा रहा है. आपसे ये पूछता है 2 kg का एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये ऑप्शंस दिए गए हैं. सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने का एक सेट तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो कि आप पहले ये एज्यूम कर लो कि ये दोनों एक साथ चलेंगे. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू का जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा टू पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है. सो बेसिक कंसर्न इज टू आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 and 4 इज स्टैटिक और काइनेटिक. नो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो दोनों एक साथ चलेंगे. काइनेटिक एक्ट करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन को निकाल करके हम मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन बता सकते हैं. तो पहले ये डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन दिस टू. सो उसके लिए सेट प्रिंसिपल या आइडिया आप ये अडॉप्ट कर सकते हो कि फर्स्ट यू एज्यूम कि दोनों ब्लॉक या फिर जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स हैं वो एक साथ चलने वाला है. ये एजम्पशन है एंड वी आर प्लेइंग विद दिस एजम्पशन and we will move forward and then we will verify whether this assumption is correct or incorrect. In either case this will give you the right answer. अगर ये करेक्ट जाता है तो एक आंसर निकाल सकते हैं, अगर ये फेल कर जाता है, रॉन्ग होता है, तो फिर इसका मतलब है कि एक साथ नहीं मूव करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो भी अपना आंसर आएगा. सो ये बेसिक आइडिया है. नाउ हाउ टू सॉल्व इट. सो अगर आपने इसको एक साथ एज्यूम किया, सो दैट विल बिकम अ सिंगल बॉडी एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिंगल बॉडी. कंसीडर दिस फ्रिक्शन बिकम्स द इंटरनल फोर्स. लेट्स से ए इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉमन टू द बोथ. इधर फोर्स आपको 80 न्यूटन लगेगा. हाँ, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक हो जाएगा. एक नॉर्मलेशन आएगी, टोटल वेट 60 kg का लग रहा होगा. तो हम लोग लिखेंगे 18 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन. सिंस F2 इज काइनेटिक इसलिए इसको म्यू इंटू नॉर्मलेशन लिख सकते हैं. तो F2 म्यू इंटू नॉर्मलेशन है, म्यू दिया गया 0.2. नॉर्मलेशन इंटायरली 60 kg के 60 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग आएगा, न्यूटन हो जाएगा, 6 kg था. सो ये 12 न्यूटन हो जाएगा. सो F2 12 न्यूटन हो गया. इसको यहाँ प्लेस कर देंगे. 18 माइनस 12 इज इक्वल टू टोटल मास 6 इज इंटू ए. ए टर्न आउट टू बी 6/6, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. हम लोग यहीं से आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये 1 दिया गया, 3 है, 2 है और ये 4 है. तो या तो साथ साथ चलेंगे तो 1 होगा. 1 से ज़्यादा ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट नहीं कर पाएगा, इसलिए 1 आंसर आप यहीं पे मार्क कर सकते हो. और अदरवाइज ये 1 इसलिए मार्क कर सकते हो बिकॉज यू नो कि ऑल अदर ऑप्शंस आर मोर देन 1. इन केस आप सॉल्व करके पूरा आंसर तक जाना चाहते हो, देन व्हाट टू डू is to check whether this assumption is true or not. So now let's see the 2 kg block with respect to 4 kg. अब इस 2 kg को 4 kg के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. एंड देन वी विल सी कि क्या वो रिलेटिवली मूव करेगा. अगर रिलेटिवली मूव करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, नहीं मूव करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. सो 2 kg का ये बीडी हो गया. 20 न्यूटन नीचे लगेगा. N1 लेट से नॉर्मलेशन आ रहा है. सिंस हम लोग 4 kg से गए, 4 kg हमारे लिए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो एक शूडो फोर्स लगेगा. मास ऑफ 2 kg इंटू एक्सेलरेशन इसके अगेंस्ट जाएगा. इसकी वजह से फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा. F1 जो आएगा, जो भी फ्रिक्शन आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम पता कर सकते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको कहेंगे म्यू1 N1. म्यू1 इज 0.4, N1 इज 20, सो ये 8 न्यूटन आ गया. इसको तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो 8 न्यूटन है. अच्छा, जो फोर्स इसको ड्राइव कराएगा रिलेटिवली स्लाइड करने के लिए आया है M1A. M1A की वैल्यू आ जाएगी, M1 इज 2, A इज 1, सो 2 न्यूटन आएगा. इसका मतलब हुआ कि 4 kg के रिस्पेक्ट में 2 kg को 2 न्यूटन से आप इधर स्लाइड कराना चाहते हो और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन तक जा सकती है. इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है रिलेटिवली स्लाइड करने के लिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से स्मॉलर है. दैट मीन्स वो स्लाइड नहीं करा पाएगा, which means 4 और 2 kg के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आएगा. That says कि friction will be static. Since friction is static, which says कि ये assumption हमारा true हो गया. Assumption true हो गया, that means both blocks will move together. And since they are moving together, then the acceleration is the one that we have already calculated. Hence, 1 meter per second square is the right response. So अगर 3 blocks भी करेगा तो आपको पहले combine करके जाना है, फिर एक के बाद उसके जो बाजू वाला उसके रिस्पेक्ट उसको वॉच करना है. रिलेटिव मोशन को जज करने के लिए अपने पास आइडिया रहेगा और फिर क्लियर हो जाएगा वेदर स्टैटिक और डायनेमिक. ओके.
That's how we got our answer as A. Thank you.